सलमान खान की किस एक्स गर्लफ्रेंड को खटकी थी कटरीना? क्या शाहरुख खान मारकर ताना चाहते हैं सलमान को उकसाना? आमिर दिखाना चाहते हैं स्टारडम का दम, या फिर उन्हें है किसी से डर? प्रियंका चोपड़ा और सोनाक्षी सिन्हा को परेशान कर रही है किस बात की फिक्र? जबरदस्त खबरों और गॉसिप का अब होगा जिक्र, क्योंकि ये है टेंटलाइज एंड लेट्स स्टार्ट विद टेंटलाइजर नंबर 10। दोनों को गले मिलते देख सबने सोच लिया कि सलमान और शाहरुख में सुलह हो गई, लेकिन रंजिशें अब भी बाकी हैं। शाहरुख खान ने किया है सलमान पर ताजा वार, इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 10। शायद शाहरुख सलमान को उनके रियलिटी शो में भी रिप्लेस करेंगे। हियर आर द शॉकिंग डिटेल्स। डॉन के दुश्मन की सबसे बड़ी गलती है कि वो डॉन का दुश्मन है। इस बात का सबूत शाहरुख खान ने दे दिया। अगर सोर्सेज की माने तो शाहरुख एक वॉच ब्रांड के प्रमोशनल इवेंट पर डायरेक्टर कुणाल कोहली से कुछ सवाल जवाब कर रहे थे। उसी दौरान कुणाल कोहली ने कहा कि उन्होंने हाल ही में सलमान की फिल्म जय हो देखी। तब ऑडियंस में हूटिंग की आवाज हुई और रिपोर्टेडली शाहरुख ने कहा देयर इज नो अकाउंटिंग फॉर टेस्ट। ये कहकर तो लगता है कि शाहरुख ने कुणाल की टेस्ट पर सवाल उठा दिया। इस कमेंट से शाहरुख ने कंट्रोवर्सी का पिटारा दोबारा खोल दिया है। उड़ती हुई खबर यह भी है कि शाहरुख अब सलमान को उनके रियलिटी शो में भी रिप्लेस करेंगे, क्योंकि चैनल की पार्टी में सलमान नजर नहीं आए, लेकिन शाहरुख चैनल वालों से काफी घुल मिल गए थे। अब देखना यह है कि सलमान किस तरह शाहरुख पर पलटवार करते हैं। इन दोनों महारथियों की दुश्मनी के अपडेट्स हम आपको देते रहेंगे। शाहरुख को लगता है जैसे चेन्नई एक्सप्रेस से उनके करियर को मिला है सही ट्रैक, लेकिन जय हो के लुकवार्म रिस्पांस के बाद भी सलमान विल बी राइट बैक। शाहरुख अभी अपने सक्सेस की पिकनिक मना लो, बट यू नेवर नो, सलमान बॉक्स ऑफिस पर जल्दी कहीं ना दे दे आपको जबरदस्त किक। कटरीना कैफ के खिलाफ नेगेटिव बातें की हैं सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता बिजलानी ने, और इसलिए कटरीना बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 9। कटरीना से सतर्क रहने की सलाह संगीता ने सलमान को दी थी। आखिर संगीता को कटरीना से क्या प्रॉब्लम है? हियर आर द डिटेल्स। कटरीना कैफ अब रणबीर के साथ एक कंफर्टेबल रिश्ते में हैं, लेकिन अतीत उनका साथ नहीं छोड़ रहा है। अगर सोर्सेज की माने तो संगीता बिजलानी ने सलमान को कटरीना से दूर रहने की सलाह दी थी। कटरीना सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में आती थी, संगीता के साथ फोटोज के लिए पोज भी करती थी, लेकिन खबरों की माने तो सलमान की एक्स गर्लफ्रेंड संगीता इस रिश्ते से खुश नहीं थी। संगीता पहले सलमान की गर्लफ्रेंड थी, लेकिन ब्रेकअप के बाद भी संगीता ने सलमान की फैमिली के साथ मधुर संबंध बना लिए और वो हमेशा सलमान की शुभ चिंतक रही। सोर्सेज की माने तो सलमान को उन्होंने वार्न किया था कि कटरीना के साथ खुद को इन्वॉल्व करने से पहले वो सोच ले, लेकिन अब इस बात को उछालने का क्या मतलब है जबकि कटरीना रणबीर के साथ खुश हैं? हम संगीता को सलाह देंगे कि कटरीना और सलमान के ब्रेकअप का पोस्टमार्टम करना छोड़ दें, क्योंकि दोनों अब अपनी राह पर खुश नजर आ रहे हैं। कटरीना का सलमान के साथ अफेयर तो कब का हो गया ठंडा, पता नहीं संगीता बिजलानी का क्या है सीक्रेट एजेंडा। क्या सलमान के कहने पर कटरीना के दिल में चिंगारियां जलाने का ये कोई है नया फंडा? वेल, बात उठी है, आगे बहुत कुछ पता चल जाएगा। और खूबसूरत सोनाक्षी सिन्हा बनी है टेंटलाइजर नंबर 8, क्योंकि वो हैं अपसेट एड फिल्म मेकर से, जो उन्हें ऐसे प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने को कह रही हैं जो सिर्फ सीनियर एक्ट्रेसेस एंडोर्स करती हैं। सोनाक्षी को डर है कि कहीं लोग उन्हें आंटी ना कह दें। चेक इट आउट। सोनाक्षी सिन्हा को एड फिल्म मेकर शायद सीनियर एक्ट्रेसेस के साथ कैटेगराइज कर रहे हैं। अगर सोर्सेज की माने तो सोनाक्षी सिन्हा को वही प्रोडक्ट्स एंडोर्स करने के लिए मिल रहे हैं जो सीनियर एक्ट्रेसेस एंडोर्स करती हैं, और इस डेवलपमेंट से सोना बिल्कुल खुश नहीं है। सोनाक्षी को शायद डर है कि ये एड देखकर उनके यंग फैंस उनसे दूर हो जाएंगे। सुनने में ये भी आया कि सोनाक्षी ने अब अपने PR एजेंसी को इंस्ट्रक्ट किया है कि वो उनके लिए वही ब्रांड चुने जो उनकी उम्र को मैच करती हो। हम उम्मीद करते हैं कि सोनाक्षी अपने इस नए फरमान के साथ एड वर्ल्ड में अपनी इमेज बदलने में कामयाब होंगी। सोनाक्षी को शायद डर है कि बुड्ढों की तरह उन्हें भी एंडोर्स करना पड़ सकता है झुर्रियों वाला क्रीम।
डोंट वरी सोना, वी टू नो योर वर्थ। लेकिन अगर आप थोड़ा सा टोन्ड अप हो जाएंगी तो यंगस्टर्स के प्रोडक्ट्स को एंडोर्स करने का पूरा हो जाएगा आपका ड्रीम। सलमान खान ने अपनी फिल्म में एक जबरदस्त डायलॉग मारा था, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं उसके बाद अपनी खुद की भी नहीं सुनता, समथिंग लाइक दैट। एनीवे, सलमान आजकल ना कमिटमेंट के मामले में थोड़े से ढीले पड़ गए हैं। हियर इज सलमान एट नंबर 7 ऑन 10 लाइफ। कमिटमेंट के बारे में पक्के होने का दावा करने वाले सलमान आजकल शायद केयरलेस हो गए हैं। खबरों की माने तो सलमान को एक हॉस्पिटल के नए वार्ड का इनॉग्रेशन करना था, लेकिन सलमान ने ऑर्गेनाइजर्स को पूरे 3 घंटे तक इंतजार करवाया और आखिर में इस इवेंट को स्किप कर दिया। शर्मिंदगी की बात तो ये है कि मार्केटिंग टीम ने इन्वाइट पर सलमान का नाम बड़ी शान से लिखा था, लेकिन बाद में मार्केटिंग टीम को सलमान के बगैर ही इनॉग्रेशन करना पड़ा। सुनने में आया कि सलमान कभी आलिया भट्ट और अर्जुन के साथ सोशलाइज कर रहे थे, उनके सेट पर जाकर उनका हौसला बढ़ा रहे थे, तो कहीं शूट पर 60 लड़कियों के साथ थिरक रहे थे। यानी इन दिनों वो काफी बिजी हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि सलमान ने कोई सोशल वर्क को नजरअंदाज कर दिया हो। हम उम्मीद करते हैं कि सलमान आइंदा ऐसी लेट लतीफ हरकतों से बाज आएंगे, क्योंकि लोग उन्हें अब भी कमिटमेंट के मामले में पक्का समझते हैं। बच्चे की जान लोगे क्या? सलमान की जिंदगी में काम के अलावा नहीं है कोई फन, और स्पेयर टाइम में वो लोगों की सेवा करते हैं थ्रू हिज सोशल ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ह्यूमन। एक बार वो चूक गए तो उन्हें सूली पर लटकाने की क्या जरूरत है? देयर इज नो नीड टू बी सो इनह्यूमन। क्या आमिर खान को है जान का धोखा? क्या आमिर खान किसी के हिट लिस्ट पर हैं? तो क्यों आमिर बरत रहे हैं इतनी एहतियात? क्या लाइन थी ना। लेट्स फाइंड आउट अबाउट आमिर खान जो है टेंटलाइजर नंबर 6। इज द स्टार्स लाइफ इन डेंजर? चेक इट आउट। अगर ग्रेपवाइन की माने तो आमिर खान ने हाल ही में एक बुलेट प्रूफ लग्जरी कार खरीद ली है और उन्हें अपनी वाइफ किरण राव के साथ इसी कार में ट्रैवल करते देखा गया। आमिर अपने रियलिटी शो में नाजुक टॉपिक्स पर और करप्शन पर भी बात करते हैं। समाज में घटने वाली बुराइयों पर आमिर रोशनी डालते हैं। जाहिर है उन्होंने कई इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोगों को दुश्मन बना लिया है। क्या यही वजह है कि उन्होंने एक बुलेट प्रूफ कार खरीद ली है, या फिर सक्सेस और स्टारडम का चढ़ा है आमिर पर सुरूर? वैसे बुलेट प्रूफ कार सिर्फ इस देश के प्रधानमंत्री और टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट के पास है। स्टार्स में बुलेट प्रूफ कार खरीदने वाले आमिर सबसे पहले स्टार हैं। हम आमिर की सलामती की दुआ करते हैं और उनकी सतर्कता को भी सलाम करते हैं। आमिर ने अपने शो पर किया है करप्ट लोगों को शॉक और उनके बुरे काम का दिया है व्यूअर्स को प्रूफ। इट्स सैड दैट ही हैज टू ट्रैवल इन अ कार व्हिच इज बुलेट प्रूफ। लेकिन आमिर फिकर नॉट, आपका बाल भी बाका नहीं होगा। इंडिया के करोड़ों लोग का हाथ आपके सर पर बनकर रहेगा प्यार का रूफ। करीना कपूर की झोली से फिल्में गिरने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है। पहले फिल्म शुद्धि और अब फिल्म बॉम्बे सामुराई। इसीलिए करीना कपूर बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 5। करीना कपूर खान की लास्ट फिल्म गोली तेरे प्यार में फ्लॉप होने के बाद जैसे उनकी फिल्मी करियर पर गाज फट गई हो। रिपोर्टेडली पहले तो करीना के हाथ से करण जौहर की शुद्धि निकल गई। अगर सोर्सेज की माने तो करीना के खाते से एक और फिल्म ने अपना नाम धूमिल कर दिया है। सुनने में आया था कि डायरेक्टर देव बेनेगल की फिल्म बॉम्बे सामुराई में फरहान अख्तर के साथ करीना कपूर स्क्रीन पर नजर आने वाली थी। उस समय बॉलीवुड की इस जोड़ी की पेयरिंग को लेकर सभी काफी एक्साइटेड थे, लेकिन रिपोर्टेडली अब ये प्रोजेक्ट होल्ड पर चले गया है और लगता इस साल बेबो के खाते में सिर्फ एक ही फिल्म आएगी, अजय देवगन के साथ सिंघम 2। हम उम्मीद करते हैं कि बेबो की ये फिल्म हिट हो और उनके करियर की गाड़ी फिर से पुरानी रफ्तार पकड़ ले। करीना कपूर खान ने शादी के बाद तो लगाई थी फिल्म मेकर्स पर काफी पाबंदियां। कहीं इन पाबंदियों से तो नहीं बड़ी है करीना को लेकर फिल्म मेकर्स की परेशानियां? वैसे भी शादी के बाद मेल डोमिनेटेड बॉलीवुड में हीरोइन के करियर की बदल जाती है कहानियां, लेकिन हम तो यही कहेंगे करीना कपूर में वो इतना दम है कि वो आज भी छू सकती हैं नई बुलंदियां। टेंटलाइजर नंबर 4 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्हें बॉलीवुड हीरोइंस को लेकर एक बात ने अपैरेंटली कर दिया है काफी दुखी। प्रियंका को चुभ गई है कौन सी बात? खोलते हैं इसका राज।
अगर ग्रेप वाइन की माने तो प्रियंका चोपड़ा को ये बात अपसेट कर देती है कि फीमेल स्टार्स को उनकी एज के हिसाब से जज किया जाता है और मेल स्टार्स को कभी उनकी उम्र का हिसाब नहीं पूछा जाता। हालांकि ऑडियंस मेल और फीमेल दोनों कलाकारों को इक्वली पसंद करती है। रिपोर्टेडली प्रियंका का ये भी कहना है कि उन्हें इस इंडस्ट्री में एक सदी हो गई है और फिर भी न्यू कमर्स अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह के साथ उनकी पेयरिंग हिट है। इसका रीजन है कि वो लगभग उनकी ही उम्र की हैं। इनफैक्ट प्रियंका ने अपने कंटेम्पररीज की भी तारीफ की और कहा, करीना हो या दीपिका, हम सब हीरोइंस टॉप फॉर्म में हैं और अब वक्त आ गया है कि लोग हीरोइंस को उनके टैलेंट से पहचाने, उनकी उम्र से नहीं। शायद बॉलीवुड में नई लड़कियों के आने से प्रियंका का बढ़ गया है डर, लेकिन प्रियंका जब तक पतली रहेंगी आपकी कमर कोई जज नहीं करेगा आपको भाई और उम्र। हम नहीं हैं वो जो पीटते हैं अपना ढोल, लेकिन हम ही हैं जो खोलते हैं सेलिब्रिटीज का पोल। ब्रेक के बाद एक और सेलिब्रिटी का डब्बा करेंगे गोल। कमिंग अप ऑन टेंटलाइज, सनी लियोनी को मिल गया है टेलीविजन के एक फैमिली शो में अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने का टिकट। कपिल और सनी की दोस्ती हो गई और अब अडल्ट स्टार सनी कपिल के साथ हंसी मजाक करते और ठुमके लगाते नजर आएंगी। दीपिका ने साइन की है एडवर्टाइजिंग की एक बहुत बड़ी डील। एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्हें मिल रहे हैं पूरे 6 करोड़ रुपए। दीपिका ने लगातार 5 हिट फिल्में दी हैं, जिससे उन्हें बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस क्वीन का खिताब मिल गया है। आखिर सनी लियोनी के सामने कमेडियन कपिल ने अपने घुटने टेक ही दिए। यस इट्स ट्रू, कपिल ने ना करते सनी लियोनी को अपने फैमिली शो पर बुला ही लिया है। इसलिए सनी बनी है हमारी टेंटलाइज नंबर 3। हियर इज द जूस। अगर खबरों की माने तो सनी लियोनी को मिल गया है टेलीविजन के एक फैमिली शो में अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने का टिकट। पहले तो कपिल ने काफी नखरे किए थे और सनी को उनकी फिल्म जैकपॉट प्रमोट करने के लिए अपने शो पर आने से मना कर दिया था। लेकिन सेलिब्रिटी क्रिकेट मैच के दौरान कपिल और सनी की दोस्ती हो गई और अब अडल्ट स्टार सनी कपिल के साथ हंसी मजाक करते और ठुमके लगाते नजर आएंगी। सनी का फिल्मी करियर कुछ खास नहीं चल रहा और कपिल को TRP के लिए हॉट ग्लैमर के तड़के की जरूरत है। शायद दोनों एक दूसरे की जरूरत समझते हैं और इसलिए दोनों ने एक दूसरे की मदद करने का फैसला कर लिया है। रूमर यह है कि सनी लियोनी को शो में बुलाने के बाद कपिल ने उनसे सवाल पूछने के लिए रिसर्च के बहाने सनी की सारी फिल्में देख डाली। मजाक कर रहे हैं हम लोग लेकिन आप में जो भी सनी को कपिल के शो में देखना चाहता है, निराश नहीं होना, क्योंकि इस शो में सनी आपको उस अवतार में बिल्कुल नहीं नजर आएंगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। दीपिका पादुकोण का नशा ना सिर्फ बॉलीवुड वालों पर छाया हुआ है, बल्कि एडवर्टाइजिंग वाले भी दीपिका को पाने के लिए करोड़ों रुपए की बोली लगा रहे हैं। इसलिए वो बनी है हमारी टेंटलाइजर नंबर 2। दीपिका का बॉलीवुड करियर आजकल आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर सोर्सेज की माने तो दीपिका ने साइन की है एडवर्टाइजिंग की एक बहुत बड़ी डील। एक ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए उन्हें मिल रहे हैं पूरे 6 करोड़ रुपए। दीपिका ने लगातार 5 हिट फिल्में दी हैं, जिससे उन्हें बॉलीवुड में बॉक्स ऑफिस क्वीन का खिताब मिल गया है। फिल्म कॉकटेल और रेस में उन्होंने इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स प्रोजेक्ट किए थे। जवानी दीवानी में रणवीर के साथ एक यूनिक केमिस्ट्री जमा डाली। फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस में दीपिका ने अपने कॉमिक टाइमिंग दिखाई और फिल्म रामलीला में अपना सेंसुअल सेक्सी अवतार दिखाया। दीपिका की इस वर्सेटिलिटी और पॉपुलैरिटी को एडवर्टाइजिंग वाले भी एनकैश करना चाहते हैं। गौरतलब बात है कि दीपिका ने जिस ब्रांड के लिए डील साइन की है, वो ब्रांड 8 साल पहले मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय एंडोर्स कर रही थी। लेकिन 5 फिल्मों के सक्सेस के बाद दीपिका का जोर शोर बढ़ रहा है। एवरीवन वांट्स टू जंप ऑन द दीपिका बैंडवैगन और दीपिका अपने इस सक्सेस को दोनों हाथों से बटोर रही है। हम उम्मीद करते हैं दीपिका इसी तरह नए मकाम हासिल करती रहे। दीपिका अब एंजॉय कर रही हैं अपने सक्सेस का कॉकटेल। दीपिका के साथ रेस में बाकी हीरोइन जो हो गई फेल। जब तक जवानी है दीवानी, पैसे बटोर लो, यही है बॉलीवुड में पैसों की रासलीला का खेल। क्या आप जानते हैं कि वरुण धवन के डैड के डायबिटिक होने की वजह से वरुण को डर था कि वो भी डायबिटीज का शिकार बन सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहले से सेहत पर ज्यादा ध्यान दिया और ज्यादा वर्कआउट किया। रिजल्ट फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर में शानदार और गठीला बदन दिखा सके। और आपको हम दिखाएंगे ताजा गॉसिप इस ब्रेक के बाद। कमिंग अप ऑन टेंटलाइज, अक्षय कुमार हैं अपसेट क्योंकि कोई कर रहा है उनका नाम बदनाम। अक्षय ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि भोले मत बनो और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे चोर लुचक्कों के हवाले मत करो। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस और दूसरों को ठगने वालों को अपनी बुरी करनी का फल जरूर मिलेगा।
खिलाड़ी कुमार को कोई बना रहा है 420। उनके चाहने वाले बनकर ऐंठ रहे हैं अक्षय के फैंस से पैसे, लेकिन खिलाड़ी कुमार उतरे हैं मैदान में अपने फैंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए वो बने हैं हमारे टेंटलाइजर नंबर 1। अगर ग्रेपवाइन की माने तो अक्षय कुमार हैं अपसेट क्योंकि कोई कर रहा है उनका नाम बदनाम। अपेरेंटली किसी ने अक्षय कुमार का फैन बनकर सोशल नेटवर्किंग साइट पर यह फरमान डाल दिया कि अक्षय अपनी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर बनने का देंगे सबको मौका, लेकिन कुछ पैसों के बदले। इसका पता चलते ही इस फ्रॉड को एक्सपोज करने के लिए अक्षय ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि भोले मत बनो और अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे चोर लुचक्कों के हवाले मत करो। पैसे लेकर आपको कोई भी जॉब नहीं देगा। अगर आप सचमुच मेरे फैंस हैं तो आपको मेरे स्ट्रगल का ज्ञान होगा। देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस और दूसरों को ठगने वालों को अपनी बुरी करनी का फल जरूर मिलेगा। समय रहते ही अक्षय ने जिस तरह अपने फैंस को ठगने से बचाया है, इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। लगता है फ्रॉडस्टर इंस्पायर्ड हो गए थे अक्षय की फिल्म स्पेशल 26 से, लेकिन अक्षय ने अपने फैंस को वार्न किया क्योंकि अक्षय तो हैं खिलाड़ियों के खिलाड़ी 420। नेक्स्ट टाइम अक्षय के फैंस को ठगने की कोशिश मत करना, क्योंकि खिलाड़ी कुमार हैं वो 30 मार खान जो याद दिला देंगे तुम्हें अपनी माँ। Shahrukh takes a dig at Salman's Jai Ho. So we asked our viewers that do Shahrukh and Salman still have a grudge against each other, or was it just for fun? And here's what our viewers think. Sabha says both are very successful and sometimes just for fun they take each other's name. Saurabhi Datta कहती है yes, otherwise they would not have made each other's fun in reality shows. Tanya Hussain believes Shahrukh is jealous of Salman Khan. Mohammed says Shahrukh and Salman can never be friends. लोगों को तो चाहिए टेंटलाइजिंग खबरें और अनलिमिटेड फन। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं टेंटलाइज पर, अगर लगाना है आपको गॉसिप पर अपना मन। सी यू नेक्स्ट वीक ऑन इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल ज़ूम। ठीक है, बहुत मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा छोड़ने है। हाँ, सोमनाथ बंगला किधर है? बाथरूम गए रे साथ में बोले। अरे शूट लग थामा यार, तुम्हें ये बात नहीं तो हमने वाइट शर्ट दे दिया, सबकी बैंड बज गई। ऐसे कर देता हूँ मैं, पूरा रायता फैला दिया सर आपके एक्सपोजर ने। आधा घंटा जाएगा बर्बाद, इधर पूरा चेंज हो गया। बच्चे की जान लोगे क्या? रोलिंग बाद में कर दो, चल खत्म कर लेते हैं, लोग रुके हुए ना। शाहरुख को लगता है जैसे चेन्नई एक्सप्रेस से उनके करियर को मिला है सही ट्रैक। सॉरी, तो सलमान बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही कहीं ना दे दें आपको जबरदस्त किक। व्हाट अ टेरिबल लीक। कटरीना के दिल में चिंगारियां जलाने का ये है कोई नया बात उठी है, तो आगे बहुत कुछ पता चल जाएगा। पता चला तो थोड़ा फंबल हुआ था, बोल दिया कर यार, तू बोलता नहीं शो पे। नहीं अपने शो पर किया है करप्ट लोगों को शॉक। अच्छा, और उनके अच्छा ऐसा शादी कर ली, फिल्म में गई। रूमर ये है कि सनी लियोनी के शो बॉम्बे सामुराई यही है बॉलीवुड में पैसों की रासलीला। इसलिए मैं मजाक उड़ा रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ किसने लिखी है ये डिक्शनरी खोल के। अक्षय के फैंस से पैसे पीटते लिखते उधर ना, लेकिन पढ़ते रॉन्ग नहीं तो। हाँ, वो भी डायबिटिक्स